अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको अपने एक नए व्लॉग में। आज मेरा प्रोग्राम बना हुआ है हसन अब्दाल टू सवात जाने का, और सवात में इंशाल्लाह 3 दिन का स्टे होगा। पूरे रास्ते की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। ये मेरी पहली वीडियो जो होगी ये रास्ते की होगी, और बाकी जाके मैं उधर जिधर जिधर ज़्यादा जाऊँगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो सारे मोमेंट शेयर होते रहेंगे। गाड़ी में हमने पेट्रोल डलवा लिया है और ज़रूरी साजो सामान भी अपनी गाड़ी में रख लिया है, जिसमें मोटे कपड़े और खाने पीने की कुछ अशिया, कुछ फ्रूट और बच्चों के लिए कुछ स्वीट्स वगैरह रख लिए हैं। और इसके बाद हमने अपने बाकायदा सफ़र का आगाज़ किया। 5 मिनट जीटी रोड पर ड्राइव करने के बाद हम बुरहान से सवात मोटरवे के लिए मोटरवे पे चढ़े और हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। मोटरवे पे ठीक 20 मिनट सफ़र करने के बाद सबसे पहले जो टोल प्लाज़ा आया वो है गाज़ी का टोल प्लाज़ा। उसको हमने क्रॉस किया और सीधा आगे अपने सफ़र को जारी रखा। हम सब लोग हंसी खुशी अपने सफ़र को जारी रखे हुए थे कि इतने में मुझे एक रिलेटिव की कॉल आती है और वो मुझे कहता है कि सवात के रास्ते बंद हैं, आप लोग वापस आ जाएं। मेरा ये सुनना था कि मेरा दिल परेशान हो गया और मैंने वापस अपनी फैमिली की तरफ देखा और कहा कि इसका फ़ोन है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने जैसे भी हो हमने जाना ही जाना है। सो मैं खामोश हो गया और अपने आप सफ़र को जारी रखना मुनासिब समझा, और मैं इसी तरह और इसी स्पीड से अपना सफ़र करता रहा। रास्ते में मुख्तलिफ़ किस्म के पहाड़, खेत, दरिया, नदी नाले और मोटरवे के खूबसूरत नज़ारे मेरे सामने आ रहे थे और मैं अपने उस फ़ोन को भूल चुका था। मोटरवे के सफ़र शुरू करने के ठीक 45 मिनट बाद सवाबी का इंटरचेंज आता है और हमने उसको भी क्रॉस किया और आगे की तरफ सफ़र रवां दवां रखा। इस बात का इल्म मुझे अच्छी तरह था कि सवात जाने के लिए मुझे कर्नल शेर खान टोल प्लाज़ा से उतरना है और आगे से उधर से यू टर्न लेके वापस मुझे सवात मोटरवे पे चढ़ना है। 1 घंटे का सफ़र मैं कर चुका था और इतने में मुझे कर्नल शेर खान टोल प्लाज़ा का साइन नज़र आता है। मैं अपने ड्राइवर से कहता हूँ कि इधर से गाड़ी को स्लो करे और इस इंटरचेंज से उतर जाए। हालांकि पहले तो उसने इनकार किया और कहा कि यह रास्ता गलत है, लेकिन बाद में मेरे इस्तेमाल करने पर मेरी वो ये बात मान गया और कर्नल शेर खान टोल प्लाज़ा से नीचे उतर गया। कर्नल शेर खान टोल प्लाज़ा पे हमने जो टोल टैक्स अदा किया वो था 160 रुपये। उसको पे करने के बाद हमने आगे सफ़र जारी रखा और आगे से एक यू टर्न लेने के बाद वापस एक और मोटरवे पे चढ़े, और ये वाली मोटरवे थी सवात मोटरवे। सवात मोटरवे पर चढ़ने के बाद हमने कार्ड लिया और आगे का सफ़र रवां दवां किया। अब यहाँ से हमारे एक नए सफ़र का आगाज़ शुरू हो चुका था और वो सफ़र था सवात का, मंगोरा का, कलाम का और मालम जब्बा का।
सवात मोटरवे के वे पे चढ़ने के बाद जो टोटल सवात तक का सफ़र है वो है तकरीबन 118 किलोमीटर, जिसको मोटरवे ने बहुत ही कम कर दिया है और यह सफ़र आप तकरीबन 1 से सवा 1 घंटे में तय कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मोटरवे अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, आगे से जाके आपको मोटरवे से उतर के पहाड़ी रास्ते पे जाना होता है, तो इसलिए वहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। अब मेरे सामने बहुत से खूबसूरत नज़ारे, बहुत से पहाड़ आ रहे थे जिनको मोटरवे चीरती हुई सीधा आगे की तरफ जा रही थी। बुरहान मोटरवे से आप चढ़ते हैं तो आपको रास्ते में कोई भी क़यामत हमाम की जगह या कोई भी होटल नज़र नहीं आता। आप जो ही मोटरवे पे चढ़ते हैं तो आपको सिर्फ पहला और आखिरी क़यामत हमाम वो है काटलंग का क़यामत हमाम होटल, वो नज़र आता है। अगर आपने चाय वगैरह पीनी हो, अपने आप को फ्रेश करना हो, तो यहाँ पे रुक के आप चाय वगैरह ज़रूर पी लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको मंगोरा तक कुछ भी नहीं मिलेगा। सफ़ाद मोटरवे पे चढ़ने के बाद आपके सामने चकतेरा और दरगही का पहला इंटरचेंज आता है। याद रहे कि आपने इसी इंटरचेंज से नीचे उतर जाना है, क्योंकि आगे अभी सफ़ाद की मोटरवे मुकम्मल नहीं हुई। सो आपने इस मोटरवे से उतरना है, 240 रुपये टोल प्लाज़ा पे करना है और जीटी रोड पे उतर जाना है। मोटरवे से उतरने के बाद आप जो ही जीटी रोड पे आते हैं तो आपके सामने एक चौक आता है। चौक में एक रास्ता राइट को मुड़ जाता है और एक रास्ता लेफ़्ट को चला जाता है। अगर आप लेफ़्ट को मुड़ते हैं तो वो दरगाह की तरफ निकल जाते हैं और अगर आप राइट पे जाकर सीधा चले जाते हैं पहाड़ी के ऊपर, तो वो आप सवात को चले जाते हैं। जो ही आप पहाड़ सवात की तरफ सफ़र रवा दवा करते हैं तो आपको एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला देखने को मिलता है। ये पहाड़ इंतहाई सरसो शादाब हैं, नहायत ही खूबसूरत हैं, लेकिन नहायत ही ऊंचे और नहायत ही ख़तरनाक हैं। सो हमने अपना सफ़र पहाड़ों पे रवां दवां किया। यहाँ पे सफ़र करने के लिए आप एक बात याद रखिएगा कि आप अपनी गाड़ी की ब्रेक्स पहले चेक कर लीजिए और इसके अलावा अपने ड्राइवर से पूछ लीजिए कि वो कितने बड़े दिल का मालिक है। अगर वो कमज़ोर दिल है तो उसको कभी भी साथ ना लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ड्राइव करना नहायत मुश्किल, नहायत ख़तरनाक है और यहाँ पे ड्राइव करना काफ़ी दिल गुर्दे का काम है। सो हमारे ड्राइवर का दिल गुर्दा तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा था। उसने हमें नीचे उतारना भी मुनासिब नहीं सही समझा और सीधा गाड़ी को ऊपर ले जाता रहा। आखिरकार एक जगह पे हमें एक ख़राब गाड़ी मिली, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की ब्रेक लग गई और हमें नीचे उतरना पड़ा। ये गाड़ी हमारी फंस गई है पीछे। बहुत बड़ी किस्म की ना चढ़ाइयाँ हैं यहाँ पे। ये देखिए गाड़ी हमारी पीछे रुक गई है, नहीं चढ़ सकी और इधर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं।
हसन को मैंने उतार लिया है, गाड़ी वाले ने कहा है कि आप सब उतर जाएं। हम नीचे उतर गए हैं और अभी हम पैदल जाएंगे। गाड़ी ऊपर खड़ी है, उसके पर उस पर जाके बैठते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। मैंने काफ़ी लोगों से सुन रखा था कि यहाँ पे पहाड़ी जो सिलसिला जो ही ख़त्म होता है वहाँ पे एक इंतहाई खूबसूरत टनल बनाया गया है जिसको सवार टनल का नाम दिया गया है और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं काफ़ी बेचैनी से उस टनल के आने का इंतज़ार कर रहा था और अपने सफ़र के ख़त्म होने की दुआ कर रहा था। और आखिरकार मेरी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मुझे देखने में एक टनल नज़र आई जिसके गाड़ी अंदर जाते ही मुझे महसूस हुआ कि ये टनल नहायत ही खूबसूरत है और अंदर से रोशनी इसके अंदर इतनी खूबसूरत किस्म की लाइटिंग की गई है कि मेरा दिल करने लगा कि मैं यहाँ पे रुकूँ। मैंने अपने ड्राइवर से कहा, लेकिन मेरे ड्राइवर ने ये कह दिया कि नहीं, आप यहाँ पे नहीं उतर सकते, हम यहाँ पे गाड़ी नहीं रोक सकते क्योंकि पीछे से ट्रैफिक आ रही है और सारी ट्रैफिक रुक जाएगी। सो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और गाड़ी पे ही बैठ के इस टनल को एंजॉय करने लगा। मुझे मालूम करने पे पता चला कि जो इसके साइडों पे होल हैं, ये यहाँ से इमरजेंसी का एग्ज़िट पॉइंट है। अगर आपको इमरजेंसी में यहाँ से मुड़ना पड़ जाए तो आप अपनी गाड़ी का यू टर्न इसी होल से लेके अंदर चले जाएं और वहाँ से दूसरी टनल में जाके वापसी रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन चूँकि अभी यहाँ 7 वाली टनल तैयार नहीं हुई तो इसलिए ये एग्ज़िट रास्ते बंद हैं। जो ही मोटरवे तैयार होगी, 7 वाली टनल तैयार होगी तो ये एग्ज़िट रास्ते खुल जाएंगे। अभी फ़िलहाल आने वाली और जाने वाली दोनों गाड़ियाँ इसी एक ही टनल से गुज़रती हैं। जी अभी हम काफ़ी सारा सफ़र करने के बाद तकरीबन पहुंच चुके हैं मंगोरा के बिल्कुल करीब। और अभी ये जो जिस पर चेक पोस्ट पे मैं खड़ा हूँ ये है लंडकई की चेक पोस्ट। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सख्ती है कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। अंदर किसी तरह ये जाने नहीं दे रहे। तो कुछ अपने लिंक्स वगैरह लड़ाए हैं, कुछ जान पहचान थी मेरी इधर। तो अभी देखें अगर कोई हालात मेरे सेट होते हैं, कोई बंदा आता है तो हो सकता है आगे का सफ़र जारी रहे। अगर ना हुआ तो फिर मैं अपने व्लॉग या अपनी वीडियो को इधर ही एंड कर दूंगा। यह साथ से एक दरिया गुजरा है, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। तो पीछे चेक पोस्ट के हालात दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा रश है और कितना ज़्यादा रोला बना हुआ है। ये देखें, ये नीचे से दरिया गुजर रहा है, बहुत बड़ा दरिया और बहुत बड़ा पुल है ये। यहाँ पर गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पानी की वजह से थोड़ी ठंड महसूस हो रही है। तकरीबन 2 घंटे हो गए चेक पोस्ट पे खड़े हुए और अभी तक इन लोगों ने आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। तो गर्मी से भी बुरा हाल हो रहा है, धूप भी बहुत सख्त है और रश भी पीछे देख लें मेरा वो नज़र आ रही होगी आपको। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। एक दो दोस्तों को मैंने कॉल की है, वो कहते हैं कि हम खुद आते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो शायद हो सकता है बात बन जाए, वरना फिर वापसी का रास्ता होगा। ये देखें, यहाँ पर इन्होंने ख़ुद अपनी मदद आपके तहत ये लगाई हुई है चक्की सी एक पानी की, और यहाँ छोटी मोटी बिजली ये ख़ुद पैदा कर रहे हैं इसके ज़रिए। ये पानी है, उधर दरिया है उस तरफ और उधर से आता है ये पानी सीधा दरिया से इधर डाला हुआ है इस नाले में। अभी इस स्पॉट पे हम रुके हैं आके। पहले तो हमने इजाज़त लेने की कोशिश की थी पूरी चौकी से, क्योंकि आपको पता है कि चेक पोस्टों पे इजाज़त नहीं मिल रही जाने की, क्योंकि अभी भी यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। उसको क्या कहते हैं, दफ़ा 144 लगी हुई है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले आप मूव नहीं कर सकते। तो मेरे कुछ ताल्लुकात थे जिनकी वजह से मैं तो रुका हूँ अभी तक, और मैं तकरीबन उधर रुका हूँ दिन को राउंड अबाउट 11:30 बजे आके। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ रब्ता किया है
मैंने उन्हें कहा यार मैंने लाजमी आना है, मेरे साथ फैमिली है, तो बहुत बुरी बात है अगर इधर से आके मैं वापस चला जाऊँ और इजाज़त ना मिले तो। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप हमारा वेट करें, अगर आपको पुलिस वाले इजाज़त नहीं दे रहे तो उन्होंने पहले फ़ोन वगैरह पे उनसे इजाज़त लेने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस जो है इस तरह वो क्या कहते हैं, उन्हें वो फ़ोन ही हाथ में नहीं लेते, वो किसी से बात करना ही मुनासिब नहीं समझते। तो फिर उन्होंने कहा जी आप वेट करें, 6 बजे तक हम खुद पहुंच जाएंगे। और अभी बज गए तकरीबन 3:30। अभी हमने खाना खाया है, इधर नीचे दरिया है, आपको मैं वो दिखाता हूँ। तो अभी उनका वेट करते हैं, जब वो आएंगे तो फिर इंशाल्लाह बाकी वीडियो आगे चलेगी। यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ये वाली स्पॉट है, और इस जगह पर हमने बैठ के अभी खाना खाया है। ये जो बना हुआ है ख़ुद हम तैयार करके लेके आए थे खाना। और अगर इस तरफ आप मूव करते हैं तो यहाँ पे आता है ये सारा दरिया, ऊपर से बह के आ रहा है। पानी इसका बहुत ठंडा है, नो डाउट। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है और मज़े की जगह है ये सारी। ये देखें बहुत दूर दूर तक ये पानी फैला हुआ है, उसके उस तरफ भी है, मज़ीद उस तरफ भी, आगे भी। वो तकरीबन जिधर तक वो दरख्त नज़र आ रहे हैं उधर तक है ये सारा पानी। ये जगह मंगोला से तकरीबन 50 किलोमीटर पे फासले पे है, और यहाँ पे एक चौकी है जो कि दफ़ा 144 लगी हुई है, इसलिए हमें आगे जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने अपने दोस्तों के साथ रब्ता किया, वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम आते हैं और आपको ले जाते हैं, आप हमारा वेट करो। सो उनके आने तक तो मैं यहीं वेट करूँगा। और अभी बात चुके हैं दिन के तकरीबन 3:30, वो तकरीबन आएंगे 6:30-7 बजे तक। सो उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना सकूँगा। आप यूँ समझ लें कि मेरा ये सफ़र यहीं पे आपके साथ इख्तिताम पज़ीर होता है। अब मैं नई वीडियो बनाऊँगा जाके अपने अगले स्टॉप पे। सो यहाँ तक के सफ़र के लिए मुझे लगे हैं टोटल 3.5 घंटे, जो कि नहायत ही खूबसूरत गुजरे हैं। अब शाम की वीडियो या यहाँ से निकलने की वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगा क्योंकि लाइट चली जाएगी तब तक, और उसके बाद मेरा कैमरा काम करना छोड़ जाएगा। तब तक मैं अपने सफ़र को और अपने इस टाइम को यहीं पे एंजॉय करता हूँ और आप लोगों से चाहता हूँ इजाज़त। अब बाकी ज़िंदगी ने वफ़ा की ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम। याद रहे कि मैं इस वक्त मंगोला से 50 किलोमीटर के फ़ासले पे हूँ, जो आखिरी चौकी आती है उस पे खड़ा हूँ। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।